नसीब हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि देश को मर मिटने के लिए हर एक हजारों जवान हैं, लेकिन वीरगति उसी को प्राप्त होता है जिनका नसीब में होता है। और तिरंगा लेके आए हमारे दोस्त साथी जो इनके घर लेके आए, इस गांव को नाम रोशन किए, हमारा झारखंड का नाम रोशन किया, काफ़ी उनका बलिदान। जी, मेरा नाम छोटेलाल महतो है और मैं जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन का वर्तमान सचिव हूँ। जी, आपका चैनल के माध्यम से और एक चीज़ बता देना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे जवान हमारे जमशेदपुर से भी शहीद हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इनका व्यक्तिगत और। मेरा नाम संजय हेम्ब्रम है। मैं कहाँ से है? यही इसी गांव का हूँ, चिड़िया पहाड़ी का ही हूँ मैं। क्या बोला जाए कि साथ हम लोग एक साथ रहते थे, खाना पीना रहना सारा चीज़ हम लोग एक दोस्त यार के नाते करते थे। लेकिन अच्छा। सुमित कुमार महतो। आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। दादा आप भी? मेरा नाम है गणेश मुंडा, मैं भी पुलिस मेंस एसोसिएशन में संयुक्त सचिव हूँ। अभी हम लोग मौजूद है चिड़िया पहाड़ में, और आप लोग जानते हैं शायद, जिनको जिनको मालूम है, जो यहाँ पे एक हमारे जवान जो है वो अपने नक्सली जब अटैक हो रहे थे उस टाइम में उनका बलिदान दिया है, मतलब उनका शहादत प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं उनके दोस्त जो है, उन लोग से हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जो दोस्त है किस टाइप के थे, और उन लोग जो है दोस्त में आपस में कैसे रहते थे, लगन कितना था उन लोग का आपस का जो क्या है उसका थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन लोगों का परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि परिचय के बिना उनका जो है बात अधूरा रह जाता है। सबसे पहले दर्शकों को आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा परिचय, जैसे आप भी बता दीजिएगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम संजय हेम्ब्रम है। मैं कहाँ से है? यही इसी गांव का हूँ, चिड़िया पहाड़ी का ही हूँ मैं। अच्छा। और मैं आरपीएफ का जवान हूँ। मैं इसी के साथ ही, वो हम लोग से थोड़ा सा जूनियर थे। तो उन लोगों का ज्वाइनिंग 2011 में ज्वाइनिंग हुआ था उनका, और जमशेदपुर जिला बल के रूप में उनका ज्वाइनिंग हुआ था। इसके बाद कुछ दिन ड्यूटी किए। इसके बाद लास्ट समय में वो अभियान एसपी के साथ था, जिस समय उसका मुठभेड़ हुआ था मूसाबानी में। तो विक्रमपुर टूसू मिला में सुनने को लोगों को कहीं से खबर मिला कि सुपाई टुडू जो एरिया कमांडर था उस एरिया के, तो उसको धरपकड़ करने के लिए गए थे। उस समय वे शहीद हुए थे। बहुत अच्छा जानकारी दिया, और बहुत किसी को मालूम नहीं है, अगल बगल के लोग बहुत कोई के मतलब पता है कि यहाँ पे है उनका शहीद हुआ है, लेकिन पूरा डिटेल्स मालूम नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा बड़ा भाई ने बताया। बड़ा भाई थोड़ा सा आप परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम छोटेलाल महतो है और मैं जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन का वर्तमान सचिव हूँ। और मैं आपके चैनल के जितने भी साथी हैं, मैं सबों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो दुखिया मुर्मू थे, ये हमारे मतलब एक इतना करीब थे कि हम लोग साथ बहाल हुए। और क्या बोला जाए कि साथ हम लोग एक साथ रहते थे, खाना पीना रहना सारा चीज़ हम लोग एक दोस्त यार के नाते करते थे। लेकिन अचानक से इस तरह का घटना घटा कि हम लोग भी खुद नहीं समझ पाए। लास्ट कॉल हम लोग से बात हुआ था 5 बजे, और 6:30 बजे होते तो उनका शहादत होता है, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होता है। तो एक्चुअली हमारे देश के जवान हैं, किस तरह से अपने देश के लिए, हम लोग के लिए लड़ाई करते हैं और कितना मशक्क़त करते हैं, तभी हम लोग अपना देश में इस तरह से शांति से रह पाते हैं। ये जवानों को हम भी अपने चैनल के तरफ से और आप सभी के तरफ से बहुत बहुत यहाँ से सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है हमारे लिए अपने जान को निछावर कर देते हैं। और दादा थोड़ा सा आप बताइएगा आपका परिचय। सुमित कुमार महतो। आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। दादा आप भी? मेरा नाम है गणेश मुंडा, मैं भी पुलिस मेंस एसोसिएशन में संयुक्त सचिव हूँ। और जो दुखिया मुर्मू थे, ये हम लोग का बैचमेंट है, हम लोग तीनों ही बैचमेंट है उनका। हम लोग और एसोसिएशन से भी हैं, हम लोग उनको बहुत अच्छा से जानते थे, साथ बहाल हुए थे, साथ उठते बैठते खाना पीना सब कुछ होता था हम लोग के समय। एक घटना घटी मूसाबानी के क्षेत्र में, नक्सलाइट क्षेत्र में, जो अभियान एसपी के साथ थे। बस ज़्यादा तो उनका जानकारी उतना नहीं था, लेकिन एक नक्सलाइट क्षेत्र में मूवमेंट हुआ था। उसी समय हम लोग अपना एक होनहार साथी को हम लोग खो दिए, जो वीरगति को प्राप्त हुआ। आप लोग का जो परिचय से प्राप्त हुआ कि आप लोग बहुत ही करीब थे, ये तो एक अलग बात हुई कि जो है हम लोग इस देश में अपने आप को नेचर करते हैं, मतलब सेवा देने के लिए। पर्सनल लाइफ पे आप लोग का किस तरह से था, मतलब वो मतलब उनका सा कुछ रुचि जो होता है उनका पर्सनल लाइफ में किस तरह से थे वो? हाँ, क्योंकि आप सबसे करीब रहे हैं। एक्चुअली उनके साथ सबसे ज़्यादा करीब, अब सबसे ज़्यादा समय हम लोग एक साथ बिताए थे। हाँ। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग किए साथ में,
ट्रेनिंग से आने के बाद हमारा पोस्टिंग भी एक ही साथ हुआ, घाटशिला जेल में सबसे पहले हुआ। वहाँ से हम लोग चले गए ये आपका चाकुलिया जमुआ पिकेट बोल के, वहाँ भी हम लोग का साथ में बेड था, साथ में एक थाली में खाना, एक थाली में हम लोग मतलब हर एक काम जो भी होता था वो, अगर उनका परिवार में भी किसी प्रकार का कोई समस्या होता था वो हमको शेयर करते थे, और हमारा परिवार में भी अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता था तो उनको हम ये शेयर करते। तो उनसे और हम उनका और मेरा व्यक्तिगत जो जीवन शैली था, मतलब काफ़ी करीब से हम लोग रहे, एक भाई नहीं, एक दोस्त नहीं, मतलब एक जब परिवार का मेंबर की तरफ रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका ना रहने से हम लोग को कमी खलता भी है, लेकिन एक बात का गर्व भी है कि कहते हैं ना, अगर ये जीना है तो सिर्फ देश के लिए जियो। बोलता नहीं, तिरंगा नसीब हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि देश को मर मिटने के लिए हजारों जवान हैं, लेकिन वीरगति उसी को प्राप्त होता है जिनका नसीब में होता है। और तिरंगा लेके आए हमारे दोस्त साथी जो इनके घर लेके आए, इस गांव को नाम रोशन किए, हमारा झारखंड का नाम रोशन किए। काफ़ी उनका बलिदान तो है जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता, और हम चाहेंगे कि जब तक हम लोग जिंदा रहें, हम लोग इस गांव के साथ में हमारा लगाव हमेशा रहेगा, और साल में एक बार जरूर हम इनका गांव पहुंचने का प्रयास करते हैं। और किसी भी समस्या का, अगर जैसे मान लीजिए इनके घर में भी कोई समस्या होती है, तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि 24 घंटा कि आप जहां भी हमें याद करें, किसी भी परिस्थिति में, किसी परिवेश में भी रहें, हम उनका सेवा, उनका परिवार का ये साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दादा ने बहुत अच्छी बात कहा, और एक अटैचमेंट की बात होती है, और उसी अटैचमेंट के साथ अभी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं 24 घंटे, जैसे कि आप लोग उनके सोच और उनके बातों से ही समझ में आ ही गया होगा। और दादा शायद जब से यहाँ पे शहादत दिवस यानी श्रद्धांजलि दिया जाता है, हर एक साल आते होंगे आप तो। देखिए कहीं ना कहीं ये सोच जो मानसिकता, ये जो सोच था इनका, यहाँ स्टैचू लगाना, इनका शहीद दिवस में यहाँ आना, ये हम हमेशा जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा है कि आप देखिएगा शहीद होने के बाद उनका घर में ना स्टैचू बनता ना कोई प्रोग्राम किया जाता। तो हमने एक प्रयास किया, उनका भाई से, उन लोगों से सबसे संपर्क करके एक प्रयास किया, कहा कि कहीं ना कहीं हम एक आदम का मूर्ति बनाया जाए, ताकि हम लोग किसी न किसी बहाने, इसी बहाने से सिर्फ साल में कम से कम एक बार तो आ सकते हैं इनका घर। और हमने प्रयास किया, और मेरा ही मत ये था, हम लेके गए और जमशेदपुर से ही हम लोग बना के लाए, और हम लोग लगाया। जिस साल हम लोग मूर्ति का अनावरण किए, पूरे जिले, पूरे ये कोल्हान के डीसी, एसपी, डीआईजी सारे लोग आए थे, उनका भी शुक्रिया अदा है। और हम हमेशा चाहेंगे कि वो बड़े अधिकारी किसी न किसी परिस्थिति पे ना आ पाते हों, लेकिन हम चाहेंगे कि हर वर्ष कम से कम हम लोग तो पहुंचते हैं, और हमारा हमेशा सहयोग रहता है। और चाहेंगे कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, साल में सिर्फ एक बार समय निकाल कर 10 मिनट के लिए कम से कम यहाँ आए। दादा ने बहुत अच्छी बात कहा। चलिए हम लोग समय को देखते हुए इन लोगों को थोड़ा सा हम अपने चैनल के तरफ से भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जमशेदपुर से आकर के यहाँ अपना अटैचमेंट जो है उनका रहा है, और इन दादा का जो है बहुत अच्छा एक कोशिश रहा इनके जो मूर्ति लगाने के पीछे में। बहुत सारे जगह पे इन्होंने कोशिश की है, ताकि इसी बहाने बहुत सारे लोग आकर के इस तरह से जुड़ सके और अटैचमेंट बनाए रख सके। तो चलिए, और कुछ बोलना चाहते हैं दर्शकों को? जी, आपका चैनल के माध्यम से और एक चीज़ बता देना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे जवान हमारे जमशेदपुर से भी शहीद हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इनका व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता रहा, जिस वजह से हम लोगों ने एक अच्छा सा प्रयास करते हुए इनका वीरगति को हम लोग लेके गए राष्ट्रपति भवन तक। और महामहिम जो ये तत्कालीन जो राष्ट्रपति महोदय थे प्रणब मुखर्जी साहब, उनके द्वारा इनका वीरता को सराहना करते हुए इनको ये जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ आपको बताना भूल गए थे, इसलिए आपको बताना। बहुत सारा जानकारी इन भाई के पास है, और शायद इसी तरह से सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जैसे बोले कि बहुत सारे जगह पे होता नहीं है। तो चलिए दादा, आप लोग को बहुत धन्यवाद मेरा, इतना समय देने के लिए, और बहुत ही अच्छा जानकारी दिया आप लोग ने।